आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसे कांग्रेसी से जिनकी सियासत की शुरुआत होती है 1984 से और 1989 का दौर और उसके बाद का दौर और उनकी सरकारें वो सब उन्हीं ने अपनी आंखों से देखी। 1984 से सियासत शुरू करने वाले और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा देने वाले एक वरिष्ठ कांग्रेसी, एक सम्मानित कांग्रेसी जिनका नाम है वसीउल्लाह आज़ाद साहब, वो आज हमारे साथ हैं। आज मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा। वसीउल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया। आप अपने बारे में कुछ हमें बताएं कि 1984 में जब आपने शुरुआत करी तो कांग्रेस में ही सियासत की शुरुआत क्यों हुई? कि कांग्रेस ही सत्ता में थी, पर उस समय नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें सारे धर्म, सारे जात के लोग जुड़े हुए थे और हम लोग को काम करने में मज़ा आता था कि नहीं, कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जो सबको साथ लेके चलती है, सबको सम्मान करती है, सबके लिए काम करती है। इस वजह से हम लोग कांग्रेस है। 1984 की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में फ़र्क नज़र आता है। बहुत फर्क है। उस समय की कांग्रेस एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में सब काम करते थे। आज की कांग्रेस में बहुत अंतर है। वो दौर कैसे लौट के आएगा उस पर विचार होना चाहिए। वो विचार नहीं हो पा रहा है क्योंकि कांग्रेस जो मुख्य मुद्दे से भटक कर दूसरी तरफ जा रही है। कांग्रेस को चाहिए जो पहले विचारधारा थी, लोग एकजुट होकर काम करते थे, लोग एक साथ रहते थे। आज तमाम तरीके के लोग अलग अलग दलों में जा रहे। क्या वजह है जो कांग्रेस के लोग समाजवादी में जा रहे हैं, कुछ लोग बीएसपी में जा रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी में जा रहे हैं? क्यों ऐसा हुआ? इस पर विचार होना चाहिए क्योंकि कांग्रेस को वापस लाने में, कांग्रेस के कार्यकर्ता वापस आने में दिक्कत आ रही। क्यों आ रही है, इस पर विचार होना चाहिए। ये तो बात रही कांग्रेस की, आपने जिस तरह से कांग्रेस के बारे में बताया। लेकिन हम अगर बात करें आपकी शुरुआत की सियासत की, आप उस समय कांग्रेस पार्टी में इसलिए आए क्योंकि वो सत्ता में थी और उसके बाद 89 यानी 5 सालों के बाद वो सत्ता से चली गई। उसके बाद तमाम दल आए उत्तर प्रदेश की राजनीति में, सपा, बसपा और बहुत सारे कांग्रेसी, जैसा आपने अभी खुद जिक्र किया कि वो दूसरे दलों में चले गए। आप क्यों कांग्रेस पार्टी में रुके रहे, इतनी सारी शंकाएं, इतने सारे मसले होने के बावजूद? हमें कांग्रेस में आस्था थी कि एक नेतृत्व जो है जो सबको साथ लेके चल रहा है। आज नहीं, कल फिर सत्ता आएगी, हम फिर उसी तरह से काम करेंगे। मगर अभी तक नहीं आई, फिर भी हम रुके हुए हैं और हम हमेशा कांग्रेस में थे और कांग्रेसी ही में रहेंगे क्योंकि मेरी आस्था है कि कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चल सकती है। इस वजह से मैं रुका हूँ। आज तक आपने कांग्रेस पार्टी का दामन कभी नहीं छोड़ा? मैंने कांग्रेस पार्टी का दामन कभी नहीं छोड़ा। तमाम पार्टियों ने ऑफर किया तब भी नहीं गए और मैं जाऊंगा भी क्योंकि मुझे कांग्रेस में ही पैदा हुआ हूँ, कांग्रेस ही में मरूंगा क्योंकि मेरे पिताजी ही भी कांग्रेसी थे और पुराने कांग्रेसी थे। ऐसी वो कौन सी वजह है, ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो आपको कांग्रेस में रोके रखती है और कहीं जाने नहीं देती? कांग्रेस में इस वजह रुके हैं कि एक हमारे मन में, हमारे दिल में कांग्रेस बसी है। हम कांग्रेस छोड़ के दल बदल नहीं होना चाहते। तमाम लोग गए चले आए, फिर गए चले आए। हम दल बदलू नहीं कहलाना चाहते। हम एक दल के कार्यकर्ता हैं, एक दल के कार्यकर्ता रहेंगे। इसी में मेरा सम्मान है, इसी में मैं खुश हूँ। लोग कहते हैं, आजकल के नौजवान, आजकल के लोग, कि सम्मान तो तब है जब प्रतिष्ठा हो, विधायक बने, सांसद बने। आप भी चाहते, आप कहीं से चुनाव लड़ सकते थे, दूसरे दल में जाते, शायद कहीं मंत्री होते। इसके बावजूद आप कांग्रेस में टिके हुए हैं। वो कौन सी ऐसी बात है? वो मैं अक्सर कांग्रेस के लोगों से पूछता हूँ कि आप इतने लंबे समय से जो कांग्रेस में रुके हुए हैं, वो ऐसी कौन सी चाहत है, वो ऐसी कौन सी खूबी है जो आप इतने लंबे वक्त से? कांग्रेस में इतने लंबे वक्त से इस वजह रुके हुए, हमारी आदरणीय इंदिरा गांधी ने बलिदान दे दिया, देश के लिए जान दे दिया।
राजीव गांधी ने जान दे दी अपने देश के प्रति। इस वजह से मैं लुका हूँ क्योंकि जो लोग नेतृत्व कर रहे थे वो अपने देश की रक्षा की, देश की सुरक्षा, देश की तरक्की के लिए जो जान निछावर कर सकता है, हम उसके साथ उसके विचारों से जुड़े हुए हैं। इस वजह से कांग्रेस में। यानी आप गांधी परिवार की जो कुर्बानियाँ हैं, जो उन्होंने अपने शहादतें दी हैं, आप उस विचारधारा से कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि इसी परिवार ने परिवारवाद करा है, कांग्रेस ने ही परिवारवाद करा है, और कांग्रेस पे ये आरोप लगता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी मतलब गांधी परिवार को ही बढ़ावा दिया है, और उनके बलिदान को भी आजकल लोग बड़ा दूसरे तरीकों से देखते हैं। मैंने ऐसा नहीं ना, कांग्रेस पार्टी में पीवी नरसिम्हा राव भी प्रधानमंत्री रहे हैं, तमाम दूसरे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। ऐसा थोड़ी परिवारवाद नहीं ना, ये तो लोगों की मानसिकता है जो कह रहे हैं परिवारवाद। ऐसा नहीं था। ये कांग्रेस एक विचारधारा है, सबको साथ लेके चलती है, सबको साथ लेके ही पार्टी है, और बहुत मजबूती से फिर आएगी पार्टी, क्योंकि अब इस पर विचार हो रहा है, मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है। एक अंतिम कोई ऐसी बात जो आप आजकल के कांग्रेसी, जो जूनियर कांग्रेसी हैं, जो आपके सामने आए और आपके नौजवान जो कांग्रेसी हैं, उनके बारे में उनको कोई राय, उनको कोई मशवरा? मेरी राय यही है कि कांग्रेस एकजुट होकर काम करती है, और सदने आए मिलजुल के काम करें। सीनियर और जूनियर और नौजवान अगर सब एक मिलकर काम करेंगे तो कांग्रेस बढ़ेगी। ये मेरा विचार है। ये थे वसीउल्लाह आज़ाद साहब, जिन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत 1984 से करी, और सियासत की शुरुआत 1984 में कांग्रेस पार्टी से करी, और 1984 से लेके आज 2022 तक वो कांग्रेस पार्टी में है। उन्होंने 22 सेकंड के लिए भी कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा है, और वो लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये हैं निष्ठावान कांग्रेसी, जिनको तमाम कांग्रेस के लोग, नई उम्र के लोग जानते और पहचानते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे कांग्रेसियों का मान सम्मान हो, इसीलिए इसी मकसद से यह हमारी सीरीज़ हमने शुरू करी है, जिसका नाम है अनमोल कांग्रेसी। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी।